हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों को कृष्ण दंडवत गुरुजी प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके हरे कृष्ण। तो जी तो अभी हम है मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है अशोक चावला पर आप उसको शेयर कीजिए ग्रुप में अपना। इसमें अगर इसमें कोई शेयर स्क्रीन करेगा तो अच्छा रहेगा और फिर उसको हम पढ़ेंगे और बीच बीच में हम बताएंगे। मेरे पास भी नहीं आई अभी तो। मैंने आपको व्हाट्सएप भेजा है ना वो पीडीएफ फाइल, देखो आप। जी 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 मैं कर रहा हूँ शेयर। हाँ वो शेयर कीजिए और सब लोगों को पढ़ना है, ठीक है। हर एक व्यक्ति है कम से कम 5 लाइन 10 लाइन पढ़ेगा और फिर बताता हूँ और फिर इस तरीके से ये पूरा एक अध्याय है कंप्लीट करेंगे। जी तो अशोक चलो अब आप शेयर कीजिए। कर दिया गुरुजी, शेयर कर दिया गुरुजी। नहीं शेयर मतलब ऐसे शेयर करना, यहाँ पर सबको दिखना चाहिए, मतलब वो जो ऑप्शन होता है ना जी जी वैसे, ताकि सब लोग उसको देखें और देखकर पढ़े। और उसमें गुरुजी मैसेज आ रहा है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू शेयर द फाइल। ओके तो ऑथराइज आपको ठीक है शेयर करता हूँ ऑप्शन। जी सबको दिखाई दे रहा है अभी सामने? जी गुरुजी दिख रहा है। ओके तो पहला अध्याय शुरू करेंगे आज। तो ये केवल एक फॉर्मल डिस्कशन रहेगा, क्लास वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आपको पढ़ना है, कुछ नहीं समझ में आया भी चुकना भी है, एक जनरल डिस्कशन टाइप रहेगा, ठीक है। तो जी तो अशोक चावला प्रभु आप नाम लीजिए, पहला किनका नाम है, पहले एक एक पैराग्राफ पढ़ते रहेंगे वो, ठीक है जी। रेखा बंडाले माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। पढ़िए गुरु माता जी। भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय वहां से पढ़ना है ना? जी 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 माता जी। जी भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय। प्रथम अध्याय का सारांश इस प्रकार है। इस अध्याय में बताया गया है कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारे जाने के अपशकुन को सुनकर, गुरु प्रभु जी वो दिखाई नहीं दे रहा अभी, मुझे ब्लैंक स्क्रीन आ गया। मैं पढ़ता हूँ पहले माता जी, फिर आप वो दिखाई नहीं दे रहा, ब्लैंक आ रहा है एकदम। नहीं ब्लैंक नहीं आ रहा माता जी, सब आ रहा है। आप हाँ दोबारा अभी दिख रहा है। नहीं प्रथम अध्याय का सारांश इस प्रकार है। इस अध्याय में बताया गया है कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारे जाने के अपशकुन को सुनकर डरे हुए कंस ने किस तरह देवकी के पुत्रों को एक एक करके मार डाला। जब सुखदेव गोस्वामी यदुवंश तथा उसी के साथ चंद्रदेव तथा सूर्यदेव के वंशों का वर्णन कर चुके तो महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि वे यदुवंश में बलदेव के साथ प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण का तथा इस जगत में उनके द्वारा संपन्न कार्यकलापों का वर्णन करे। राजा ने कहा कि कृष्ण दिव्य है, अतः उनके कार्यकलापों को समझना मुक्तात्माओं का कार्य है। कृष्ण लीला का श्रवण ऐसी नाव है जिससे जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कसाई या आत्मघाती व्यक्ति को छोड़कर प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों को समझने का प्रयास करना चाहिए। पांडवों के एकमात्र आराध्य देव कृष्ण थे जब महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे। इतना ही पढ़ना है गुरुजी। प्रभु जी हरे कृष्ण। जी तो ओके
तो नेक्स्ट है और कोई है? नेक्स्ट नाम लीजिए और वो आगे का पढ़ेंगे। एकता सुमानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को तो जो है तो कृष्ण ने उन्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से बचाया था। अब महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि रोहिणी पुत्र भगवान बलदेव किस तरह देवकी के गर्भ में प्रकट हो सके। कृष्ण मथुरा से वृंदावन क्यों स्थानांतरित हुए और वे वहां अपने परिवार वालों के साथ किस तरह रहे। कृष्ण ने मथुरा तथा वृंदावन में क्या किया और उन्होंने अपने मामा कंस का वध क्यों किया। कृष्ण कितने वर्षों तक द्वारिका में रहे और उनके कितनी रानियां थी। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से ये सारी प्रश्न पूछे। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से यह भी अनुरोध किया कि वे कृष्ण के उन अन्य कार्यों का भी वर्णन करें जिन्हें उन्होंने नहीं पूछा। जब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण भावनामृत के विषय में बताने लगे तो महाराज परीक्षित को अपने उपवास से उत्पन्न थकान जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पता नहीं कहाँ चला गया। अपना से थकान भूल गई। कृष्ण का वर्णन करने के लिए उत्सुक सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया कृष्ण के कार्यों का वर्णन गंगा जल के समान समस्त ब्राह्मण को शुद्ध बनाने वाला है। वक्ता, प्रश्नकर्ता तथा श्रोता सभी शुद्ध हो जाते हैं। एक बार जब समस्त विश्व आसुरी राजाओं को बढ़ती सैन्य शक्ति से यहाँ पर रुक जाओ। हरे हरे कृष्ण, रुक जाओ। ओके, ठीक है। तो जी, तो ये पीडीएफ है, ये आपके पास भी अवेलेबल है ना, तो आप इसको ले लीजिए। तो मैं अभी स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ। ओके, हरे कृष्णा जी। तो गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो अभी इस जो अध्याय में बताया गया है कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारे जाने के अपशकुन को सुनकर कंस ने किस तरह देवकी के पुत्रों को एक एक करके मार डाला। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी चंद्रवंश और सूर्यदेव के वंशों का वर्णन करते। तो इस तरीके से महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की थी कि आप हमें यदुवंश का वर्णन कीजिए करके। तो यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर परीक्षित महाराज है वह सुखदेव स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप बताइए यदुवंश में भगवान के साथ बलदेव के साथ प्रकट होने वाले कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें। ओके, तो राजा ने कहा कि भगवान दिव्य है और उनके कार्यकलापों को समझना मुक्तात्माओं का कार्य है। तो इसको अंडरलाइन कीजिए या आप उसको लिख लीजिए, है ना। आपके पास किताब और ये भी होना चाहिए। हम एक स्टडी कर रहे हैं भगवान की लीलाओं की जो स्टडी मटेरियल, ये एक स्टडी क्लास है। ये कोई ऐसा मैं कोई लेक्चर नहीं देने वाला हूँ। तो हम सब लोग स्टडी कर रहे हैं, तो इसको लिख लीजिए, है ना। मेरे पास भी पेन पेपर है, मैं स्वयं लिख लेता हूँ, ठीक है। 2 मिनट।
ओके, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि कृष्ण के कार्य पर कलापों को समझना मुक्त आत्माओं का कार्य है। कृष्ण के कार्य कलापों को समझना मुक्तात्माओं का कार्य है। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मुक्तात्मा नहीं है, तो इसके लिए हम भगवान के कार्यकलापों को समझ नहीं सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए, आपके पास पेन पेपर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं स्वयं का स्टडी कर रहा हूँ, है ना, आपको मैं केवल इन्वॉल्व कर रहा हूँ इसमें। तो कृष्ण लीला का श्रवण ऐसी नाव है जिससे जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जी, तो यहाँ पर हम एक तरीके से एक कर सकते हैं कि नाव को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो मैं इस तरह से स्टडी करता हूँ, और उसको आप ये कह सकते हैं कि कृष्ण लीला का ये नाव है। उसको नाव को नाम दीजिए कृष्ण लीला का श्रवण, है ना। जी, जिससे जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अभी जीवन का लक्ष्य मतलब एक नाव का लक्ष्य क्या होता है, अशोक चावला प्रभु? एक जहाज के नाव का लक्ष्य क्या होता है? जो उसमें सवार यात्री हैं उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना। हाँ, लक्ष्य मतलब किनारा, है ना, जी किनारा जी बोलते हैं ना, किनारा की तरफ। जी तो किनारा ड्रॉ कीजिए और उसको लिखिए कि ये हमारा कृष्ण, ये क्या है यहाँ पर, चरम लक्ष्य जीवन का। तो ऐसा लिख लीजिए, जीवन का चरम लक्ष्य। तो ऐसे हमको स्टडी करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, तो ओके, तो कसाई या आत्मघाती व्यक्ति को छोड़कर प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ओके, तो दो प्रकार के लोगों को यहाँ पर छोड़ने के लिए कहा है। पहला है कसाई, इसको भी लिखिए, कसाई, और दूसरा है आत्मघाती व्यक्ति। आत्मघाती व्यक्ति कौन बताएगा मुझे? कसाई को क्यों नहीं ये समझ आएगा, और आत्मघाती व्यक्ति को छोड़कर, है ना, कार्य पर प्रयास करना चाहिए? क्योंकि कसाई समझ सकता है भगवान की क्रियाओं को, तो इसका उत्तर है नहीं। तो आप नीचे ऐसा एरो कीजिए और नहीं लिखिए कसाई के नीचे। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि आपको देखा है आपने, कसाई वो चिकन कैसे काटता है, ऐसे खच कट 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 करके, पता है उसके उंगली ऐसे होते हैं, है ना। वो अपना उंगली नहीं काटेगा, उसका वो ख्याल करता है वो, क्योंकि उसकी उंगली भी कट सकती है, पता है ना। उसके साथ वो जो छुरा होता है ना, बहुत धारदार होता है, खट करके उंगली कट सकती है, बराबर है। तो कसाई क्यों नहीं समझ सकता है? क्योंकि जो व्यक्ति जानवरों की हत्या करने में लगा है, वह भगवान के कार्यकलापों को समझना उसके लिए जमीन आसमान का अंतर है। और दूसरा आत्मघाती व्यक्ति मतलब जिसको जीवन में निराशा आया है, उसको जीवन में कुछ अपना ही भौतिकतावादी जीवन में लगा है, आत्मघाती, उसको कोई भगवान में इंटरेस्ट नहीं है। तो आत्मघाती व्यक्ति को ब्रैकेट में लिखिए, ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक है। ओके, नास्तिक है। और कसाई है, कसाई है वह इसलिए नहीं क्योंकि उसमें दया नहीं है, ब्रैकेट में लिखिए, दया नहीं है। ठीक है, तो लिख रहे सब लोग? किताब है सबके पास? जी गुरुजी, जी गुरुजी लिख रहे हैं। तो गुरुजी वो ड्रॉ बराबर नहीं किया। लिख लीजिए। तो ओके, उसके बाद फिर जब मैं लिखूंगा ना, तब मैं आपको मेरा पेज भी भेज दूंगा, या यहीं पर भेज दूंगा, मैं ग्रुप में नहीं भेजता हूँ क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ रफली। ओके, तो 3 पॉइंट मैंने बनाए हैं अभी तक, तो आगे बढ़ते हैं। अभी पांडवों के एकमात्र आराध्य देव कृष्ण है,
और जब महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ से कृष्ण ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से बचाया था। अब महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि रोहिणी पुत्र भगवान बलदेव किस तरह गर्भ में से प्रकट हो सके। तो ओके, तो अभी लिखिए कि चौथा एक प्रश्न पूछते हैं कि परीक्षित महाराज कि बलराम जी रोहिणी की गर्भ से कैसे प्रकट हुए, पहला, या देव की गर्भ से कैसे प्रकट हो गए और वृंदावन में कैसे चले गए। देवकी के गर्भ से बलराम जी कैसे प्रकट हुए और वे वृंदावन कैसे गए है ना जी। तो ये प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। कौन पूछते हैं प्रश्न? परीक्षित महाराज, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण ने मथुरा तथा वृंदावन में क्या किया और उन्होंने अपने कंस का वध कैसे क्यों किया जी। दूसरा प्रश्न लिखिए कि मथुरा तथा वृंदावन में क्या किया कृष्ण ने, ये दूसरा प्रश्न है। सबको समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? हाँ, हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, भगवान की लीलाओं का। तो कृष्ण ने मथुरा तथा वृंदावन में क्या किया? कृष्ण ने मथुरा तथा वृंदावन में क्या किया जी, ये दूसरा प्रश्न पूछते, ठीक है। इसका नंबर भी दीजिए। तीसरा प्रश्न है भगवान ये परीक्षित महाराज की अपने मामा कंस का वध कैसे किया। तीसरा प्रश्न लिखिए, अपने मामा कंस का वध कैसे किया, ठीक है, कैसे किया, तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण कितने वर्ष द्वारका में रहे, लिखिए, कृष्ण कितने साल द्वारिका में रहे। जी, और पांचवा प्रश्न लिखिए, उनकी कितनी रानियां थी, कृष्ण की कितनी रानियां थी। जी, कितने सवाल हो गए? 1 2 3 5 हो गए। 5 तो हाँ, सबने लिखा 5 सवाल है परीक्षित महाराज, इसमें कहते हैं ना 5 रहे। पहला प्रश्न था कि देवकी के गर्भ से बलराम कैसे प्रकट हुए, वृंदावन कैसे गए। दूसरा था कृष्ण मथुरा तथा वृंदावन में क्या किया कृष्ण ने। तीसरा, अपने मामा कंस का वध कैसे किया। चौथा, कृष्ण कितने साल द्वारका में रहे। और पांचवा, कृष्ण की कितनी रानियां थी। तो ये 5 सवाल हम पूछते हैं ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी सब लोग पेन पेपर लेकर ही बैठिए, नहीं तो इस क्लास में कोई फायदा नहीं है आके, क्योंकि ये क्लास में कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं स्वयं इसमें स्टडी कर रहा हूँ। ओके, तो अभी पांडवों के एकमात्र आराध्य देव कृष्ण थे। ओके, ये हम सबको पता है कि पांडवों की सास कृष्ण के लिए ही चलती थी। महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे, तो कृष्ण ने उन्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से बचाया था, हम सबको पता है ये। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने पूछते हैं कि रोहिणी पुत्र, ओके ये हो गया। हाँ, जब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण भावनामृत के विषय में बताने लगे तो महाराज परीक्षित को अपने उपवास के उत्पन्न थकान भूल गई। ओके जी, तो यहाँ पर हम एक चीज लिखेंगे कि तहान, भूख और प्यास है ना, परीक्षित महाराज भूल गए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि प्रश्न पूछने के बाद परीक्षित
महाराज अपनी प्यास भूख भूल गए। क्यों भूल गए वो, क्या कारण था? क्योंकि उन्हें भगवान की लीलाओं का रस प्राप्त हुआ था, तो इसके लिए भूल गए वो। ओके, बाद में लिखिए कि कृष्ण के कार्यों का वर्णन गंगा जल के समान है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को शुद्ध बनाता है। जी, तो अभी आप कैसा कीजिए पता है क्या, डायरेक्ट मत लिखिए, ऐसा लिखिए कि कृष्ण के लीलाएं, ऐसा मिडल में लिखिए, और ये किसको किसको शुद्ध करती है। तो देखिए मैं पहले ड्रॉ करता हूँ, फिर आप ड्रॉ कीजिए ताकि मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो ये किसको किसको शुद्ध करती है? पहला है कि वक्ता, मतलब जो बोलने वाला, फिर है श्रोता, और फिर है प्रश्न पूछने वाला। देखो मैंने कैसे ड्रॉ किया है आपको बताता हूँ, है ना। तो देखो आपको मैं दिखाता हूँ, पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, पहला है कि कृष्ण की लीलाएं सबसे टॉप में है, फिर ऐसा एरो कीजिए गंगा जल, और फिर 3 लोगों को शुद्ध करता है ये, वक्ता, श्रोता और प्रश्न पूछने वाला। सबको समझ में आया? ओके जी, ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। जी, 3 लोगों को शुद्ध करता है कृष्ण कथा, किसको किसको? वक्ता, श्रोता और प्रश्न पूछने वाला, प्रश्नकर्ता। ठीक है, तो ये हमारे नोट्स है, जो हम ये नोट्स लिखेंगे ना, तो हम किसको भी क्लास दे सकते हैं, है ना, क्या क्या बताए हैं। तो ये नोट्स है। सुखदेव गोस्वामी कृष्ण भावनामृत के विषय में सुखदेव गोस्वामी कृष्ण भावनामृत के विषय में, जी ये हो गया। ओके, एक बार समस्त विश्व आसुरी राजाओं की बहुत बढ़ती सैन्य शक्ति से बोझिल हो उठा था, तो पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया। हाँ, तो इधर गाय बनाइए, एक गाय ड्रॉ कीजिए तुरंत, जैसा भी आपको आता है ना, गाय। जी, अब एक गाय ड्रॉ कीजिए, उसके 4 पैर दीजिए, है ना, भले वो गाय दिखे या ना दिखे, लेकिन उसमें लिखिए गाय है, और ये कौन है? ये पृथ्वी माता लिखिए, पृथ्वी माता, और ब्रैकेट में लिखिए गाय का रूप लेके गई थी। किसके पास गई थी? तो यहाँ पर लिखा है कि ब्रह्मा जी के पास गई थी वो। जी, गाय का रूप ब्रह्मा जी के पास गई। ओके, तो यहाँ पर आप ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा जी लिख लीजिए, बेटर है ना। तो उसको एरो कीजिए ऐसे, पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास चली गई। ओके, और फिर क्या हुआ? फिर उनसे छुटकारा पाने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास पूछी, माता पृथ्वी के संतान पर दया करके ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवताओं के समेत गाय रूपी धरती को अपने साथ लेकर सागर के तट पर पहुंचे। ओके, तो अभी ब्रह्मा जी के साथ कौन गए? तो ऐसा एरो कीजिए और लिखिए शिव जी गए, और स्वल्प विराम देखिए देवी देवता, और फिर पृथ्वी देवी। ये सब कहाँ गए? तो एरो करके लिखिए क्षीर सागर के तट पर, क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, है ना। किससे मिलने गए रहे थे वो? तो लिखिए भगवान विष्णु को वह मिलने गए, है ना। एरो कीजिए, और सब लोग हैं। हाँ, इसका एक ग्रुप बनाते हैं अलग से। पहले मुझे कितने लोग आते हैं वो देखना है, फिर हम इसको किसी को अलाउ नहीं करेंगे,
12 बजे के बाद, ये रूल है। ओके, 12:15, 12:10 के बाद। ओके देव, ओके जी। तो ब्रह्मा जी ने महाविष्णु को सलाह कहाँ पर गए वो? एक द्वीप पर। कौन सा द्वीप था वो? श्वेत द्वीप, है ना? तो लिखिए, क्षीर सागर के तट पर श्वेत द्वीप है। श्वेत द्वीप पर गए वो, और वहां पर उन्होंने असुरों का भार हटाने के लिए विष्णु से प्रार्थना की, और भगवान कृष्ण के संगियों के रूप में प्रकट हो। तो देवताओं को चाहिए, तो देवताओं को क्या आज्ञा दी भगवान ने? ऐसा एरो कीजिए और लिखिए कि आप सभी यदुवंश में जन्म लीजिए अपने पत्नियों के साथ। आप सभी देवी देवता अपने पत्नियों के साथ आप सभी देवी देवता अपने पत्नियों के साथ यदुवंश में जन्म ले, यदुवंश में प्रकट हुए। ओके, यदुवंश में प्रकट हो। ओके, यदुवंश में प्रकट। सब लोग लिख रहे हैं ना? सब लोग अपना अपना जरा ये दिखाओ, नोटबुक दिखाओ, पेन नोटबुक। हाँ, लिख रहे हैं ना जी? बाकी के लोग? जी 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 जी, ओके ओके जी जी। तो सब लोग है ना जी? क्लास खत्म होगा, आपको सबको दिखाना। एक ग्रुप बनाऊंगा मैं, जैसे क्लास खत्म होने से पहले, उसमें सब लोग डाल दीजिए। ओके जी, ओके। अरे प्रभु जी, हाँ सॉरी प्रभु जी। प्रभु जी, ये कृष्ण लीला के मतलब कृष्ण बुक के ऊपर आप कर रहे हैं क्या? हाँ, कृष्ण बुक है, 10वें स्कंद का अध्याय है, 10वें स्कंद का। और अच्छा, आपको इसके, हाँ, आपके कंपलसरी है पेन और नोटबुक लिखना है, और यस 12 बजे के बाद ही एंट्री है ना? आज आप आ गए, किसी प्रभु को जी। हम एंट्री नहीं दिए हैं। मैं आई, बट 10वां स्कंद चल रहा है, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग से चल रहा है या बीच में? नहीं नहीं, आज पहला क्लास है, आज पहला क्लास है, और हम नोट्स एक तरीके से आपको बता रहे हैं लिखने को, है ना? स्टडी कर रहे हैं हम। तो आप बेटर है कि 12:10 को हम लिंक बंद कर देते हैं, और गिने चुने ही भक्त हम एंट्री करते हैं, है ना? तो आप पेन और ये लिखना कंपलसरी है इसमें। यस प्रभु ओके जी। जी। तो ओके, तो सबने लिख लिया है कि अभी सिचुएशन ऐसा हुआ है कि पृथ्वी ने गाय का रूप लिया है, उनके साथ क्षीर सागर के तट पर गए, और फिर श्वेतद्वीप पर वो भगवान विष्णु को प्रार्थना किए। विष्णु ने कहा कि आप सभी देवी देवता अपने पत्नियों के साथ यदुवंश में प्रकट हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने स्टडी किया है। आगे बढ़ते अभी। शीला प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि ओके, तो ओके, तो अभी राजा परीक्षित कहते हैं कि ये दोनों के वंश का मुझे आप वर्णन कीजिए। ये किसका? चंद्रवंश और सूर्यवंश। तो अभी नेक्स्ट नोट्स में लिखिए कि सूर्यवंश और चंद्रवंश, ऐसे दो वंश है। ठीक है जी। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं। ओके, तो मैं पढ़ रहा हूं कि सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण के कार्यकलापों का सार यहाँ पर दिया है, और कृष्ण धरती का बोझ कम करने के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। किस तरह उन्होंने गृहस्थ के रूप में लीलाएं की, और वह जन्म के तुरंत बाद उन्हें वृंदावन में ले जाया गया। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है, हम सबको भी पता है। तो जी, तो यदुवंश ये सोम और चंद्र वंश में आता है। हाँ, तो इसको आप लिखिए, चंद्र, ऐसे दो कॉलम कीजिए, सूर्यवंश, चंद्रवंश। ठीक है, चंद्रवंश में चंद्रवंश को सोमवंश कहते हैं,
और और कौन सा वंश कहते हैं? तो यदुवंश भी कहते हैं, ठीक है, यदुवंश। ओके, तो ओके, तो ग्रहों में सूर्य चंद्रमा से पहले आता है। ओके, इसको ब्रैकेट में लिखिए। हमको विज्ञान ने ये पढ़ा है कि सूर्य बहुत लंबा है पृथ्वी से, लेकिन प्रभुपाद का कहना है कि सबसे लंबा कौन है? चंद्र है, ठीक है जी। तो हमको प्रभुपाद का सुनना चाहिए या स्कूल कॉलेज का सुनना चाहिए? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद का सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने लिखा है कि चंद्र ये दूर है और सूर्य नजदीक है। तो ब्रैकेट में लिखिए कि सूर्य चंद्रमा से पहले आता है। सूर्य गुरुजी सूर्यवंश के कॉलम में लिखना है कि चंद्रवंश के कॉलम? चंद्रमा से, ये दोनों कॉलम में मत लिखिए, साइड में लिखिए। सूर्य चंद्रमा से पहले आता है, पहले आता है। ओके, तो ओके, तो परीक्षित महाराज ने सोमवंश को अधिक सम्मान दिया। क्यों सम्मान दिया? क्योंकि उसमें कौन आने वाले थे? कृष्ण आने वाले थे, ठीक है। तो सोमवंश में आप लिखिए कृष्ण का नाम लिखिए, और सूर्यवंश में राम का नाम लिखिए। सूर्यवंश में प्रतापी राजा राम आए थे। ओके, ओके, तो और एक चीज लिखिए अभी। तो इस कॉलम को थोड़ा सा ज्यादा खींचिए मत, और थोड़ा सा नीचे आकर लिखिए कि भगवान हमेशा क्षत्रिय वंश में ही प्रकट होते हैं। लिखिए, भगवान के अवतार क्षत्रिय वंश में प्रकट होते हैं। क्षत्रिय वंश में प्रकट होते हैं क्योंकि धर्म की स्थापना करना होता है, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी होती है। कौन? यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। तो इसके लिए अगर आपको कोई प्रश्न पूछेगा कि भगवान कौन से आश्रम में या कौन से वर्ण में अवतार लेते हैं, तो भगवान हमेशा क्षत्रिय वर्ण में अवतार लेते हैं, ठीक है। तो ओके, इस तरीके से जी ये हो गया। ओके, नेक्स्ट, हे मुनि श्रेष्ठ, दूसरा श्लोक पढ़ रहा हूं मैं अभी। पहला श्लोक में इतना ही है कि दूसरा है कि आप परम पवित्र तथा धर्मशील यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो आप भगवान विष्णु के कार्यकलापों का वर्णन करें जो यदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए। जी जी, तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि असंख्य ब्रह्मांडों के प्रधान महाविष्णु के एक श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा भी लिखिए, महाविष्णु का नाम लिखिए और उसमें एरो कीजिए, और एरो में लिखिए असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति। असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति। असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, और ये महाविष्णु का एक श्वास की अवधि के बराबर जीवित रहते हैं। तो लिखिए फिर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अवधि लिखिए कि वो महाविष्णु का एक सांस होता है। एक सांस मतलब जैसा हम लेते हैं, है ना, उसमें एक सांस लिया महाविष्णु ने, ब्रह्मांड निकल गए, और फिर वापस श्वास लेते हैं अंदर, तो क्या होता है, सारे ब्रह्मांड
अंदर प्रवेश करते। फिर लिखिए कि जी, फिर लिखिए कि महाविष्णु से, फिर लिखिए कि गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं। गुरुजी इसमें लिखा हुआ है प्रधान ब्रह्मागण महाविष्णु के एक श्वास से जीवित रहते हैं। हाँ हाँ, वही एक श्वास की अवधि के बराबर जीवित रहते, बराबर है। सारे प्रधान का अर्थ ये है, ब्रह्मांडों के प्रधान मतलब जो ब्रह्मा जी होते हैं ना, बराबर है। तो ब्रह्मा जी की आयु भी उतनी होती है। ब्रह्मा जी के जो 100 साल होते हैं ना, वो महाविष्णु का एक सांस की बराबरी होता है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि महाविष्णु का एक सांस मतलब ब्रह्मा जी के 100 साल, ब्रह्मा जी के 100 साल। तो महाविष्णु जिन आदि भगवान, और इसमें लिखिए महाविष्णु के नीचे गर्भोदक्षाय विष्णु लिखिए, और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से लिखिए कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है ना। और गर्भोदक्षाय विष्णु से और किसकी उत्पत्ति होती है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ओके, और इन सब का स्रोत कौन है? महाविष्णु का स्रोत है गोविंद कृष्ण। ओके जी, तीसरा श्लोक में ले रहा हूं अभी। परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण यदुवंश में प्रकट हुए। आप कृपा करके मुझे उनके चरित्र का आदि लेकर अंत तक वर्णन करें। जी, तो लिखिए, इस कृष्ण कथा 2 प्रकार की होती है। कृष्ण कथा 2 प्रकार की होती है। पहला है भगवत गीता, ऐसा एरो कीजिए, लिखिए गीता, और दूसरा है भागवतम। ओके, तो बस भगवत गीता और भागवतम, ठीक है। तो जी, उसके बाद लिखिए कि कृष्ण कथा का उद्देश्य क्या है। नीचे लिखिए कृष्ण कथा का उद्देश्य। कृष्ण कथा का उद्देश्य है कृष्ण के विषय में सुनकर भवबंधन से मुक्त हो जाना। जी, लिखिए भवबंधन से, भवबंधन से मुक्त हो जाना, भवबंधन से मुक्त हो जाना। ओके जी, ओके, चौथा श्लोक कवर करते 5 मिनट में। भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है। तो इसका लिखिए कि भगवान की कथा का वर्णन आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। नीचे लिखिए कि इस कृष्ण की महिमा का वर्णन, कृष्ण की महिमा का वर्णन आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचता है। गुरु से शिष्य तक, ऐसा लिखिए, गुरु से शिष्य तक पहुंच जाता। ओके ओके, और इसके लिए क्वालिफिकेशन लिखिए, अभी इसकी योग्यता भी लिखिए। कौन व्यक्ति सुन सकता है कृष्ण कथा? लिखिए कृष्ण कथा सुनने की योग्यता, कृष्ण कथा सुनने की योग्यता।
जी, तो इसमें लिखिए, एरो करके लिखिए कि पहला है जो इस संसार के क्षणिक चीजों में रुचि नहीं रखते। ठीक है, इस संसार के क्षणिक चीजों में रुचि नहीं रखते। और दूसरा है, गुरुजी क्षणिक माने भौतिक। हाँ, इस संसार के क्षणिक लिखो या भौतिक लिखो, भौतिक चीजों में रुचि नहीं रखते। और दूसरा है कि जी, दूसरा लिखे कि ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवन के लिए औषधि है। मतलब ये दवाई है। कि जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हमारे लिए, फंसे हुए हम जैसों के लिए औषधि है। ओके, औषधि है ना, दवाई है। ओके जी, और फिर लिखिए कि नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि ब्रह्मा जी से चींटी तक हर एक जीव इंद्रिय तृप्ति में लगा है। हर एक जीव इंद्रिय तृप्ति में लगा है। ओके जी, हाँ, तो इसलिए वह कृष्ण कथा समझ नहीं सकता। ओके, ठीक है। तो ओके, तो आज हम इतना ही स्टडी करते हैं। तो किसने क्या क्या लिखा है जी, कौन बताएगा मुझे? जी, अशोक चावला को पढ़ो पहले से, क्या क्या आज आपने लिखा। जी गुरुजी, राजा ने कहा कृष्ण दिव्य हैं, अतः उनसे सारे कार्यकलापों का समझना मुक्त आत्माओं का कार्य है। हाँ, एक मिनट, कृष्ण लीला एक ऐसी नाव है। नहीं, एक मिनट, वो आपको पढ़ के नहीं बताना है, मैंने पॉइंट लिखा है आपको। देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ ना, वैसे आपको करना है। सुनिए अभी अच्छे से। पहला पॉइंट मैंने ये बताया था आपको कि कृष्ण के कार्यकलापों का समझना मुक्तात्माओं का कार्य है। ये पहला पॉइंट है, ये सबने लिखा? जी ओके। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि एक नाव ड्रॉ करो आप ऐसे, और उसमें लिखो कि कृष्ण लीला का श्रवण रूपी नाव है ना, इसका सहारा लेकर इसका उद्देश्य क्या है नाव का, तो आपको एक किनारा ड्रॉ करना था, और जीवन का चरम लक्ष्य है ना, तो जीवन का चरम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना। तीसरा था कि कसाई और आत्मघाती व्यक्ति है ना, ये दोनों कृष्ण कथा के लिए अयोग्य पात्र है ना, तो इनका भी हमने बताया। कसाई क्यों? क्योंकि दया नहीं है। आत्मघाती व्यक्ति नास्तिक है, पता ही नहीं है। चौथा पॉइंट मैंने बताया था, परीक्षित महाराज ने 5 प्रश्न पूछे थे। पहला था देवकी के गर्भ से बलराम जी कैसे प्रकट हुए और वृंदावन कैसे गए। दूसरा, कृष्ण ने मथुरा तथा वृंदावन में क्या किया। तीसरा, मामा कंस का वध कैसे किया। चौथा, कितने साल द्वारका में रहे। और पांचवा, कृष्ण की कितनी रानियां थी। ठीक है, और ये प्रश्न पूछने के बाद छठा पॉइंट लिखा था, परीक्षित महाराज भूख भूल गए। जी,
तो 7वां पॉइंट क्या है? कृष्ण की लीलाओं में गंगा जल की तरह है ना? मैंने बताया था ये कृष्ण लीला गंगा जल की तरह लिखा है ना जी गंगा जल की तरह है। लिखा है गुरुजी। और ये 3 चीजों को पवित्र करता है। पहला है वक्ता, दूसरा है श्रोता, तीसरा है प्रश्न पूछने वाला। फिर अगला पॉइंट मैंने बताया था कि आपको गाय का पिक्चर ड्रॉ करना था। भूमाता गाय का रूप, ब्रह्मा जी का जाती है, शिव जी देवी देवता ये सब क्षीर सागर के तट पर जाते हैं, भगवान विष्णु से मिलते हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि आप अपनी अपनी पत्नियों के साथ यदुवंश में प्रकट हो जाओ। ठीक है। फिर हमने देखा कि 2 वंश है, यदुवंश चंद्रवंश है ना। भगवान कृष्ण चंद्रवंश में है, प्रभु राम सूर्यवंश में। सूर्य चंद्रमा से पहले आता है। फिर हमने आपको बताया कि भगवान के अवतार क्षत्रिय वंश में प्रकट होते हैं क्योंकि धर्म की स्थापना करनी होती। फिर महाविष्णु के अनंत असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, महाविष्णु का एक सांस से ब्रह्मा जी की 100 साल चले जाते हैं। फिर उनके गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी। कृष्ण कथा 2 प्रकार की होती है, गीता और भागवत। उद्देश्य क्या है दोनों का? भवबंधन से मुक्त होना। कृष्ण की महिमा का वर्णन गुरु से शिष्य तक पहुंचता है। फिर कृष्ण का की योग्यता क्या है? पहला, संसार के क्षणिक चीजों में रुचि नहीं रखता, और दूसरा ये हमारे लिए औषधि है, ये है ना, औषध समझ के पीना चाहिए। और आखिरी हमने देखा कि ब्रह्मा जी के चिट्ठी तक हर एक जीव इंद्रिय तृप्ति में लगा है, इसके लिए उसको कृष्ण कथा समझ में नहीं आएगी। ओके, तो इसके लिए वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता। ओके, तो जितने लोग आए हैं वो अशोक चावला प्रभु, आप इनका नाम लीजिए, है ना, और एक इनका ग्रुप बनाइए, और इसमें ये सब आपको डालना है ना। मेरे जितने भी नोट्स से जो लिखा है मैं सब इसमें डाल दूंगा, सब लोग डालते रहिए। तो ये 12 से ये कभी कभी होगा, वैसे तो जब समय रहेगा तो जी। तो आपको ये कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है? आपका भी स्टडी हो रहा है ना? गुरुजी बहुत अच्छा लगा और समझ में आया ज्यादा। तो ये लिखते रहिए आप। ओके, ठीक है। तो अशोक चावला प्रभु जी गुरुजी। किन लोग हैं आप नोट करो, उनको स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया गुरुजी। ओके, और इनका ग्रुप बना और ये सारे इसमें डाल दो, है ना। ठीक है, जी यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अरुणा माता जी दंडवत प्रणाम। अरुणा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत दिल्ली प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। ममता माता जी दंडवत प्रणाम। प्रवीणा रेखा माता जी दंडवत प्रणाम। दिव्या माता नंदा माता जी दंडवत रितु प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। वैष्णव भक्त की चरणों में दंडवत प्रणाम।